नमस्कार दोस्तों, टुडे एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नोत्तर समझेंगे जो कई बार कंपटीशन एग्जामों में पूछे भी गए हैं और आने वाले कंपटीशन एग्जामों में पूछे जा सकते हैं। अगर आप भी किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और एक एक सवाल को जरूर समझें। तो दोस्तों, देखते हैं पहला सवाल है, हाल ही में 73 साल के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों, ये सवाल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि ये सवाल कई बार आने वाले कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो सवाल क्या है, हाल ही में 73 साल के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने जीता है। तो दोस्तों, हाल ही में सौराष्ट्र की टीम है जिन्होंने पहली बार 73 साल के इतिहास में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। और यह खिताब है जो बंगाल की टीम को हराकर जीता है। किसने जीता? सौराष्ट्र की टीम ने। और किसको हराकर जीता था? वो है बंगाल की टीम को। ये दोनों भी याद रखना जरूरी है। दूसरा सवाल, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूलतः किस भाषा में लिखा गया है। ये भी सवाल है जो इम्पोर्टेंट सवाल है। तो सवाल क्या है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन मूल किस भाषा में लिखा गया है। तो दोस्तों, बांग्ला भाषा में है जो भारत का राष्ट्रगान जन गण मन लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? बांग्ला भाषा में। तीसरा सवाल, निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री रहस्य तरीके से गायब हो गए जिनका अभी तक सुराग नहीं मिला है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के 17वें प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था हेराल्ड होल्ट, जो रहस्य तरीके से गायब हो गए थे जिनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। चौथा सवाल, मेवाड़ के शासक राणा सांगा का पूरा नाम क्या था। तो दोस्तों, मेवाड़ के शासक राणा सांगा का पूरा नाम था राणा संग्राम सिंह। पांचवा सवाल, कू किससे संबंधित हैं। कू शब्द हैं जो भील जनजाति का घर था जिनको कू कहा जाता था। छठा सवाल, किसी लड़ाकू विमान में सवार होने वाले प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो दोस्तों, किसी लड़ाकू विमान में सवार होने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो दोस्तों, अगर राष्ट्रपति का पूछे तो लिखना है APJ अब्दुल कलाम, और रक्षा मंत्री का पूछे तो लिखना है राजनाथ सिंह, जो हाल ही में राफेल लड़ाकू विमान में सवार हुए थे। सातवां सवाल, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे। तो दोस्तों, भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान थे वो थे CK नायडू, जिन्होंने 1932 से लेकर 1934 तक भारतीय टीम की कप्तानी की थी। आठवां सवाल, हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। तो दोस्तों, हाल ही में भारत देश ने है जो कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। नौवां सवाल, निम्न में से बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय नारा किसे घोषित किया है। तो दोस्तों, ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए इस सवाल को भी आप ज़रूर याद रखें। तो सवाल क्या है, निम्न में से बांग्लादेश ने अपना राष्ट्रीय नारा किसे घोषित किया है। तो दोस्तों, हाल ही में बांग्लादेश के न्यायालय ने जय बांग्लादेश है जिसे अपना राष्ट्रीय नारा घोषित किया है। और यह नारा है जो 1971 में बांग्लादेश की लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ बांग्लादेश को आज़ाद करने के लिए भी ये नारा महत्वपूर्ण था। 10वां सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री का जन्म स्वतंत्रता के बाद हुआ था। तो दोस्तों, भारत के नरेंद्र मोदी हैं जिनका जन्म आज़ादी के बाद हुआ था। कब हुआ था? वो है 17 सितंबर 1950 को। सवाल नंबर 11, ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसलिए दोस्तों, इस सवाल को ज़रूर याद रखें। तो सवाल क्या है, 1 रुपये में 100 पैसे होंगे, यह नियम कब लागू हुआ था। तो दोस्तों, यह नियम है जो 1957 में लागू हुआ था। कौन सा नियम था 1 रुपये में 100 पैसे होंगे। तो ये नियम कब लागू हुआ था? 1957 में। 12वां सवाल, हाल ही में जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक सीढ़ी चौक का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा है। तो दोस्तों, हाल ही में जम्मू कश्मीर के ऐतिहासिक सीढ़ी चौक का नाम बदलकर भारत माता चौक रखा गया है। और यह जो है जम्मू कश्मीर नगर निगम ने नाम रखा है। 13वां सवाल, भारत में संगीत की 2 महत्वपूर्ण शैलियाँ कौन सी हैं।
तो दोस्तों भारत में जो संगीत की दो महत्वपूर्ण शैलियाँ हैं जिनका नाम है हिंदुस्तानी शैली और कर्नाटक शैली। 14वां सवाल, निम्न में से किस राज्य में देश के लिए शहादत देने वाले जानवरों के लिए भारत का पहला वॉर संग्रहालय खोला जाएगा? तो दोस्तों ये भी सवाल हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं। तो सवाल क्या है, निम्न में से किस राज्य में देश के लिए शहादत देने वाले जानवरों के लिए भारत का पहला वॉर संग्रहालय खोला जाएगा? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य के मेरठ राज्य में है जो दिन जिसमें देश के लिए शहादत देने वाले जानवरों के लिए भारत का पहला वॉर संग्रहालय खोला जाएगा। कहाँ पर खोला जाएगा? उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर में। 15वां सवाल, ताजमहल यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कब बना था? तो दोस्तों ताजमहल है जो 1983 में विश्व धरोहर स्थल बना था। सवाल नंबर 16, अशोक का कौन सा अभिलेख दो भाषाओं में है? तो दोस्तों अशोक का कंधार अभिलेख है जो दो भाषाओं में है। तो एक भाषा तो थी ग्रीक और दूसरी थी अरमाइक भाषा। सवाल नंबर 17, निम्न में से कौन सा सूफी संत महबूब इलाही यानी प्रभु का शिष्य नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो दोस्तों निजामुद्दीन औलिया थे जो सूफी संत महबूब इलाही यानी प्रभु का शिष्य नाम से प्रसिद्ध हुए थे। 18वां सवाल, खानवा का युद्ध किसके मध्य और कब लड़ा गया था? तो दोस्तों ये युद्ध से संबंधित कई बार सवाल भी पूछा जा सकता है, इसलिए इस सवाल को भी आप जरूर याद रखें। तो सवाल क्या है, खानवा का युद्ध किसके मध्य और कब लड़ा गया था? तो दोस्तों यह युद्ध है जो राणा सांगा और बाबर के मध्य 1527 में लड़ा गया था, जिसमें बाबर की जीत हुई थी और उसके बाद बाबर ने अपने आप को गाजी की उपाधि भी दी थी। सवाल नंबर 19, राबिया दुर्रानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों राबिया दुर्रानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा का निर्माण है जो औरंगजेब ने करवाया था, जो वर्तमान में महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर में है। 20वां सवाल, किस वेद में संगीत का वर्णन मिलता है? ये दोस्तों ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी सवाल है, इसलिए इस सवाल को भी आप ज़रूर याद रखें। तो सवाल क्या है, किस वेद में संगीत का वर्णन मिलता है? तो दोस्तों सामवेद है जिसमें संगीत का वर्णन मिलता है। 21वां सवाल, भारत का पहला मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया था? तो दोस्तों भारत का पहला मरणोपरांत यानी मरने के बाद भारत रत्न पुरस्कार है वो लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया था। 22वां सवाल, हैदराबाद नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो दोस्तों हैदराबाद नगर है वो मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सवाल नंबर 23, जब गंगा नदी की एक शाखा पश्चिम बंगाल में प्रविष्ट होती है तब इसका क्या नाम है? तो दोस्तों जब गंगा नदी की एक शाखा पश्चिम बंगाल में प्रविष्ट होती है तब उसका नाम हुगली नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 24, चेनानी नासरी सुरंग जिसे पत्नीटॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है वह किस राज्य में है? तो दोस्तों ये सवाल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है, चेनानी नासरी सुरंग जो भारत की सबसे लंबी सुरंग भी है जिसे पत्नीटॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है वो जम्मू कश्मीर राज्य में है जिसकी लंबाई है 9.2 किलोमीटर। सवाल नंबर 25, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम का नाम क्या है? तो दोस्तों जो विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है जिसका नाम है सरदार वल्लभ भाई मोटेरा स्टेडियम जो भारत के गुजरात राज्य में है, जिसमें हाल ही में 24 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आगमन में नमस्ते ट्रंप का ये भी आयोजन किया गया था और उसी दिन इसी स्टेडियम का उद्घाटन भी किया गया था। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट 25 महत्वपूर्ण सवाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।